हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे आज जो क्लास 6 का ड्राइंग का जो पेपर हुआ है उसकी पॉसिबल आंसर की देखेंगे कि इनके उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग हैं? तो ये आपके रंग हैं लाल, पीला और नीला। दूसरा, ज्योमेट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये आपकी हुई यूनानी भाषा से। तीसरा, निम्न में से किस ग्रेड की पेंसिल का सुरमा नरम और गहरा होता है? तो बी ग्रेड की पेंसिल का नरम और गहरा होता है। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन है, जन्मदिन की टोपी बनाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सारी आएंगी भी आपकी, चार्ट, शीशे के टुकड़े, धागा, सजावटी सामान सबका यूज होगा। पांचवा प्रश्न, इस कक्षा में ग्रेडेशन की कितनी विधियां हैं? ग्रेडेशन की 4 विधियां हैं भी। उसके बाद नेक्स्ट आपका, घड़े का चित्र किस आकृति में बनाया जाता है? गोलाकार आकृति में बनेगा, वैसे भी दिख रहा है। सातवां, मिट्टी का आम बनाने के लिए आप क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता है? किसका करेंगे? सभी का प्रयोग है भाई, मिट्टी का, पानी का, रंग, ब्रश, यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। 7 हुए आपके क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आप 8वें क्वेश्चन में आ जाइए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम? राष्ट्रीय पक्षी का नाम और पता है वैसे ही आपको। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? 9वां प्रश्न, तो भारत में हुआ था। उसके बाद, करेले की सतह बनावट कैसी होती है? करेले की सतह बनावट दानेदार होती है। उसके बाद आएंगे 11वें प्रश्न के अंदर। और 11वें प्रश्न के अंदर 11वें प्रश्न में देखते हैं, अब देखते हैं 11वां प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सत्य और असत्य बताना भी। सत्य है, त्रिभुज के तीनों कितना है? 180 सत्य है। उसके बाद, अमृता शेरगिल का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। ये भी सही है, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, लाल, पीला, नीला द्वितीय श्रेणी के रंग हैं। सत्य है, असत्य है? असत्य है भी, असत्य। जेमिनी रॉय का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, भारत में। और झाड़ियों का तना कैसा होता? टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा कह सकते हैं आप इसको, टेढ़ा मेढ़ा। उसके बाद, संभव त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं, 3 भुजाएं होंगी, तीनों की तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तीनों कोने बराबर होंगे, 60 डिग्री के होंगे। और उसके बाद 17वां प्रश्न, 17वां 18वां, इनमें सही मिलान करना, 17 से लेकर 20 तक। तो ये देख लेते हैं, यहाँ करते हैं इनका सही मिलान। इसमें आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यहाँ ले आइए। उसके बाद राजकीय पक्षी होगा आपका काला तितर हो जाएगा। समकोण कितने होता है? 90 डिग्री का होता है। एचिंग क्या होता है आपका? शेडिंग का प्रकार होता है। उसके बाद आगे देखते हैं अब आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्रेडेशन की विभिन्न विधियों के नाम? तो इनके नाम है स्टिपलिंग, नाम है इनके स्टिपलिंग, स्टिपलिंग। उसके बाद आपका क्रॉस एचिंग, क्रॉस एचिंग। और तीसरा आपका एचिंग। और एचिंग के बाद आपका समजिंग, समजिंग, जय भी समजिंग। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन, सेब का चित्र बनाकर रंग भरो। कर लेंगे आप इसको, रंग, सेब का चित्र बना के रंग भर देना है। उसके बाद 23वां जो प्रश्न है, पीपल के पत्ते का चित्र बनाकर पेंसिल द्वारा शेडिंग करनी। इसके अंदर पेंसिल से कलर नहीं करना, अपने पेंसिल से ही शेडिंग करनी इसके अंदर। 24वां, कागज की चक्री बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के नाम? कागज की चक्री बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो पहले तो रंगीन कागज चाहिए, ठीक है। रंगीन कागज के बाद आपको क्या चाहिए? कैंची चाहिए काटने के लिए, कैंची चाहिए काटने के लिए। और क्या चाहिए? और अखबार चाहिए भी, अखबार चाहिए। और अखबार के बाद
पिन तो चाहिए ना जोड़ने के लिए आपस में, और गोंद चाहिए, फिर गोंद। ये आपका हुआ 24वां प्रश्न। 25वां प्रश्न, प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, उनके नाम बताने अपने। प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं जो हमें प्रकृति से मिलती हैं उनको प्राकृतिक वस्तुएं कह देंगे। जैसे आपकी नदी है, पहाड़ हैं, नदी, पहाड़, पेड़, नदी, पहाड़, पेड़, झरने, नदी, पहाड़, पेड़, झरने, वो क्या कह सकते हैं, आकाश है, ये सब हो जाएंगे इस टाइप से। अच्छा, 26वां प्रश्न, किन्हीं 4 फलों के नाम लिखो, उनके सामने उनका रंग भी लिखना आपने। पहले 4 फलों के नाम लिख दो और साथ में उनके रंग बताने फिर आपने कि इनका रंग किस किस का क्या क्या रंग है। तो 4 फलों के नाम जैसे आपने लिख दिया, आम लिख दिया, आम लिखा, आम का रंग कैसा होता है आपका, पीला होता है अभी, आम का रंग पीला होगा। फिर आपने पपीता लिख दिया, पपीते का रंग भी बताना आपने कितना कैसा होता है आपका, पीला होता है। फिर अमरूद कर दिया, रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा आपका। सेब कर दिया, रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका किन्हीं 4 परंपरागत वस्तुओं के नाम। परंपरागत यानी कि जो पुराने ज़माने से चली आ रही चीज़ें हैं, मेरे दादा परदादा दादी जो हमारे यूज़ करते थे उनका जिक्र है ये। जैसे इसमें घरों में देखा, जब नया घर बनाते हैं तो क्या यूज़ करते, कपड़े का तोता होता है, कपड़े का तोता। फिर एक कपड़े की इंडी, जैसे बार वगैरह जब सिर पे उठाना होता था तो कपड़े की इंडी। फिर और आपका क्या होता है, पिड्डा बोलते हैं इसको, पिड्डा पता होगा मेरे ख्याल से, पिड्डा चारपाई का छोटा रूप है, बहुत छोटा रूप। और फिर एक चारपाई होगी आपकी। और अगर बात करें, जैसे पंखी होती थी आपकी, पंखी। और अगर बात करें बीजना, और बात करें तो ठाठिया, तो बहुत सारी हैं। तो ये आपका हुआ 27वां प्रश्न। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए 28 में आपका ज्यामिति बनाने में उपयोग में होने वाले किन्हीं 2 उपकरण, आप जब ज्योमेट्री बना रहे हैं उसके अंदर किसका यूज करेंगे आप, स्केल यानी कि फुटा यानी कि मापक, और क्या हो जाएगा आपका, प्रकार हो जाएगा। और किसका यूज करेंगे आप, जो है प्रकार, मापक या पैमाना तो पता ही आपको, चाहे पैमाना का जो मापक कह दो, पैमाना कह दो। डी को हम क्या कहते हैं, चांदा। फिर सेट स्क्वायर होते हैं आपके। इस ज्योमेट्री में जो चीज़ है वो जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है वो किसके लिए है, सेट स्क्वायर। इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आगे फिर आपका ये A4 कागज़ पर अपने हाथ का चित्र बनाकर उसमें मेहंदी का डिज़ाइन बना देंगे तो। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, दिए गए चित्र को मनचाहे रंगों से सजाना अच्छे से, इसको लगना चाहिए कुछ कर रखा है। तो इस ढंग से आपकी वीडियो है कंप्लीट है। थैंक यू।